इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आपको जीआरएफ तब मिलेगा जब आप पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी काफी अच्छा स्कोर करते हो। कुछ पेपर 1 के ऐसे सेक्शंस हैं जो ना आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। आप इसको अलग अलग थीम्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री में हो गया एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। इस तरीके से अलग अलग आपके जो भी पेपर 2 सब्जेक्ट्स है, आप ये देखो कि उनको ब्रॉड थीम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको ब्रेक करने में और टाइम टेबल बनाने में काफी मदद करेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। इन टुडेज सेशन हम डिस्कस करेंगे अ कंप्लीट 6 मंथ स्ट्रैटेजी, अ कंप्लीट 6 मंथ प्लान, जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्रेपरेशन का एक प्लान सेटअप करना है। काफी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि पेपर 1 पेपर 2 को कैसे इंटीग्रेट करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आइडियल स्ट्रैटेजी, अ गोल्डन प्लान एंड अ फुल रोड मैप फॉर अ कंप्लीट 6 मंथ प्रेपरेशन, जिसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो चलिए चलते हैं एंड लेट अस सी। सो जब भी हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वी ऑल नो हमारे पास है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज अ जनरल सब्जेक्ट एंड यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव कि आपका पेपर 2 क्या है, आपको पेपर 1 डेफिनेटली देना है। सो इट हैज 50 क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, विच इज 100 मार्क्स। सो पेपर 1 में आपको मिलते हैं 10 यूनिट्स, ठीक है। एंड इस हिसाब से आपको पेपर 1 की तैयारी करनी, सारे यूनिट्स को ध्यान में रखना है। देन वी हैव पेपर 2। पेपर 2 हो गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। ना इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी हो गया। सो ये हो गया आपका सब्जेक्ट 2 पेपर। नाउ स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आप इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आपको जीआरएफ तब मिलेगा जब आप पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी काफी अच्छा स्कोर करते हो। कई बार क्या होता है, या तो हम पेपर 1 पर ही बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, या हम पेपर 2 पर ही बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ इट, क्योंकि दोनों ही मिला के आपको जीआरएफ स्पेसिफिकली मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक आइडियल स्ट्रैटेजी एंड प्लान। देखो, ये आपके पेपर 1 का स्ट्रक्चर है। अगर आप पेपर 1 के 10 यूनिट्स को ध्यान से देखोगे तो बहुत इजीली पेपर 1 को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। देखिए, कुछ पेपर 1 के ऐसे सेक्शंस हैं जो ना आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं ना जिसमें यू रिक्वायर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस थोड़े टफ आते हैं, यहां से क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है। यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। एंड यूजुअली ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से ही क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। सो फर्स्ट हो गए ये टॉपिक्स। सेकेंड, हमारे पास वो टॉपिक्स होते हैं जो हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, वो टॉपिक्स जिसको आप एक बार पढ़ के नहीं छोड़ सकते हो, विच रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग की कुछ थ्योरी सेक्शंस भी है, बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं विच रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस। मतलब ये सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, ये रटने से नहीं होगा। ये ऐसे टॉपिक्स है कि अगर आपने हर दिन प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर यहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर फाउंडेशन है वो नहीं बनेगी। तो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, क्योंकि पैसेजेस आपको पता आप रट के नहीं जा सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया, डीआई टेबल्स हो गए, ये सब रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हो गए पेपर 1 में जो हर दिन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी सॉल्व हो सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो। देन थर्ड सेक्शन ऐसे हमारे टॉपिक्स आ गए, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको ना करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी प्रिपेयर करना है। जैसे देखो, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे स्टैटिक आ गया। स्टैटिक मतलब बेसिक थ्योरी, जैसे सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन किससे होता है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। सो हायर एजुकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है। तो दीज आर स्टैटिक।
इसके साथ साथ ना आपको करंट अफेयर्स भी आएगा। करंट अफेयर्स मतलब डेली, जैसे कौन से नए स्कीम्स आ रहे हैं, कौन से नए एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या नई चीजें लॉन्च की हैं। तो ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, आपको आइडियली ये ध्यान में रखना है कि भाई मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ेगा, एंड सम यूनिट्स में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 2। पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं, डिपेंडिंग आपका सब्जेक्ट क्या है आप इसको अलग अलग थीम्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री में हो गया एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इस तरीके से अलग अलग आपके जो भी पेपर 2 सब्जेक्ट्स है, आप ये देखो कि उनको ब्रॉड थीम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको ब्रेक करने में और टाइम टेबल बनाने में काफी मदद करेगी। सो डिवाइडेड इनटू थीम्स, क्योंकि इसी थीम्स को और इसी यूनिट्स को हमको 6 मंथ्स के प्लान में ऐड करना है, ठीक है। अब देखो ये है आपका फर्स्ट मंथ प्लान ना। फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बिगनर्स है ना, जो नए तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट मंथ में आपको ना स्टैंडर्ड बुक्स लेने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सोर्सेस चूज करने हैं कि आप पेपर 1 के लिए क्या पढ़ोगे, पेपर 2 के लिए क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट विद स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, कि ये 4-5 मेरे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये पीडीएफ है, इससे मुझे पढ़ना है, ठीक है। देन इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप गो थ्रू करोगे तो आपको सब्जेक्ट से ना फेमिलैरिटी मिलेगा। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना पड़ता है, बट वो तब होगा जब आप बेसिक्स को कवर करोगे। तो सबसे पहले हाई फाई मटेरियल में नहीं जाएंगे, जो हमारे बेसिक मटेरियल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं एज पर यूजीसी नेट स्टैंडर्ड्स, हम उससे शुरू करेंगे। तो पहले आपको अपने सोर्सेस सेग्रीगेट करने हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के 10 इयर्स का क्वेश्चन एनालिसिस करना है। पेपर 1 का आप लास्ट 5 इयर्स भी कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, सब में पेपर 1 आता है। तो 5 साल का ही करोगे तो बहुत वाइड वैरायटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट जनरली 10 इयर्स पेपर 1 पेपर 2 का क्वेश्चन एनालिसिस करो। इससे आपको पता चलेगा कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड कौन सा सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या बहुत हार्ड आ रहे हैं, किस यूनिट से इजी क्वेश्चंस आ रहा है ना, कहां पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस ना हमें फर्स्ट मंथ में करना है, कि जब हम एक टॉपिक पढ़े वी नो कि अच्छा इसके ना ये सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, या ये टॉपिक हमेशा रिपीट होता है, या इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ये सब कुछ हमें एनालाइज करना है। एंड फिर इन द मंथ स्टार्टिंग आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम टेबल में आपको रियलिस्टिक टाइम्स डालने हैं। अब ये नहीं कि आप 9 बजे उठते हो सुबह, बट आपने 6 बजे से टाइम टेबल बना रखा है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी टाइम टेबल फॉलो नहीं होगी, बिना मतलब का स्ट्रेस और एंजाइटी जनरेट होगा। तो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये देखो कि कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो, आपकी क्लासेस चलते हैं तो ये देखो कि किस टाइम पे फ्री हो, ठीक है। सो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, एंड इस तरीके से ना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट पैटर्न समझना है, हमें डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन समझना है। सो फॉर बिगनर्स फर्स्ट मंथ में आप थोड़ा सा कस्टम्ड हो, बेसिक सोर्सेस को ले, क्वेश्चंस एनालिसिस करो, हर कुछ अपने पास रखो जो आपको इन ड्यू टाइम प्रिपरेशन में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इन द सेकेंड मंथ स्पेसिफिकली अब आप क्या करोगे, यहां से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो देखो जैसे आपने पेपर 1 शुरू किया, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आप पेपर 1 के ऐसे टॉपिक्स को सेग्रीगेट करो। कुछ टॉपिक्स जो हमें हर दिन पढ़ने, जैसे मैथ्स, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे लॉजिकल रीजनिंग। तो आप ये कर सकते हो कि दिन में आप 2 घंटे जो है ये उन टॉपिक्स को दे दो पेपर 1 के, या 1 घंटे, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है, फॉर दो सब्जेक्ट्स जो हर दिन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो हर दिन आपने 1-2 घंटा रखा, किसी दिन आपने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किया, किसी दिन आपने डीआई किया, किसी दिन आपने लॉजिकल रीजनिंग किया, क्योंकि ये 4 यूनिट आपको हर दिन करने हैं, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। इसके अलावा लर्निंग में हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड उठाओगे, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं जो थोड़े मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप मुश्किल टॉपिक से शुरू करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इजी टॉपिक्स उठाते हैं और फिर क्या होता है एंड में ना जो हार्ड टॉपिक्स है वही रह जाते हैं, या जो वीक एरियाज है वही रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड उठाओ, ठीक है।
इसमें आप बेसिक बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, हमारे बुक्स उठाओ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ। कैसे पढ़ना है? फर्स्ट रीड द बेसिक मटेरियल, उस बेसिक मटेरियल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, उसको लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है उसको री रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, टीचिंग रिसर्च पढ़ लिया और ये 4 आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड आपकी जो पेपर 2 है ना, डिपेंडिंग कि आप पेपर 2 में किससे शुरू करना चाहते हो। सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड यूनिट से शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने पहले अटेम्प्ट दे रखा है, आपको पता है कि ये सेक्शंस मेरे वीक हैं, तो आप उन यूनिट्स को उठाओ। और अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो आप कोई भी यूनिट उठा सकते हो विच यू थिंक इज इजी, जो आपको लगता है कॉन्फिडेंस देगा। और आप हार्ड यूनिट्स उठा सकते हो जो आपको लगता है कि यार अभी टाइम है और इससे शुरू करते हैं। सो पेपर 2 की आइडियली 2 to 3 यूनिट्स आप टारगेट बनाओ कि इस महीने मुझे 2 to 3 यूनिट्स खत्म करने। डिपेंडिंग बहुत हार्ड वाला उठा लो अगर आपको लगता है ये हमेशा छूट जाते हैं, और अगर शुरू से शुरू करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करनी है, तो जो इजी वाले यूनिट्स है वो उठा लो। डिपेंडिंग कौन सा यूनिट कितना मुश्किल है उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करो। आइडियली 2 to 3 यूनिट्स का एक महीने में हम टारगेट रखते हैं। आप अपने हिसाब से फ्लेक्स कर सकते हो क्योंकि अलग अलग पेपर 2 के यूनिट्स अलग अलग तरीके से उनका डिफिकल्टी लेवल होता है, तो ये आप चेंज कर लेना, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सेकेंड मंथ का प्रोग्रेस चला। नाउ थर्ड मंथ में आओ। थर्ड मंथ में देखो क्या हुआ, हमारे पास फिर वो टॉपिक्स आ गए, ठीक है, जो हम हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स, ये वो टॉपिक हैं जो आप पहले एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप बेसिक उनको सॉल्व करोगे और आप पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट कर लोगे। तो देखो ये 4 यूनिट्स और टॉपिक्स हमारे सेट हो गए ना। इसके पहले हमने क्या किया था, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड 1 महीना पढ़ा और हमने रिसर्च एप्टीट्यूड 1 महीना पढ़ा। तो हम इस महीने में क्या करेंगे, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को रिवाइज करेंगे, है ना, क्योंकि इस टॉपिक को ऑलरेडी हम 1 महीना से पढ़ रहे हैं, तो हम इसको रिवाइज करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। एंड पीछे से हम कम्युनिकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट करेंगे। तो इससे देखो क्या हुआ, पेपर 1 में आपका आईसीटी और एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है। ऑलरेडी ये 2 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं जो रिवाइज हो रहा है, और ये सारे 4 सेक्शंस हम 1 महीने से कर रहे हैं। तो बाय द टाइम आप थर्ड मंथ तक पहुंचोगे तो आप आइडियली देखो आपने पेपर 1 के ऑलमोस्ट 9 यूनिट्स जो है ये पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें आप पेपर 2 को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। पेपर 2 के फिर 2 to 3 यूनिट्स आप यहाँ पे लेके आओ, और जो आप पहले से प्रीवियस मंथ में जो यूनिट्स पढ़ चुके हो उन यूनिट्स को रिवाइज कर दो, ठीक है। रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स ऑफ पेपर 2, ठीक है। अब देखो, सो इस तरीके से क्या हुआ, जब हम 4th मंथ में पहुंचते हैं तो यहां पे आप ये सोचो कि पेपर 1 ऑलमोस्ट आप सब कुछ कर चुके हो। तो 4th मंथ में ना हम फुल फ्लेजेड रिविजन और क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है, आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देना है पेपर 1 का, क्योंकि देखो पेपर 1 बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप देखोगे हर पेपर 2 के साथ पेपर 1 होता है, तो आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो आप ना यहाँ से मॉक टेस्ट शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, जो आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, अभी तक हमारा आईसीटी हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सबको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आप हायर एजुकेशन को ऐड कर दो, ठीक है। तो हायर एजुकेशन हम लर्न कर रहे हैं, ये सारे हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया, इनके हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, मॉक सॉल्व करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, डीआई आप पिछले 3 महीने से कर रहे हो, उसके भी हम बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना रियलाइज होगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि अच्छा मेरे ना टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड में दिक्कत हो रही है, या मुझे मैथ्स में दिक्कत हो रहा है। तो इस 4th मंथ में ना आपको अपने ना एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से एरियाज हैं जो अभी भी मेरे वीक हो रहे हैं। उन एरियाज को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। जैसे कुछ यूनिट्स ना बहुत मुश्किल होते हैं, तो आपको लगता है हमेशा गलत हो रहा है, तो हम उसका थोड़ा इजी पार्ट पढ़ लेंगे, है ना, कि बहुत मुश्किल ना हो। इजी पार्ट से स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे, फिर हम थोड़ा हैवी मटेरियल उठाएंगे। तो यहाँ पे आपको वर्क करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आपने जैसे नोट्स बना लिया, ठीक है, नोट्स को री रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ ना 4th मंथ का प्लान है, और यहीं पे आपकी जो पेपर 2 है
पेपर 2 के इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऑलरेडी आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 यूनिट्स खत्म कर रहे होगे। तो जो आपने किया है उसको आपने रिवाइज कर लिया एंड अगेन 2 to 3 टॉपिक्स को आपने ऐड कर लिया, डिपेंडिंग कि आपका पेपर 2 क्या है एंड किस यूनिट में आपको कितना टाइम लगता है। देखो वो फ्लेक्सिबल होगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। उसके बाद हम पहुंचते हैं फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ में क्योंकि आप मॉक्स भी कर चुके हो, आप पीवाईक्यूज को भी इंटीग्रेट कर चुके हो, आप रिविजन भी कर रहे हो, तो फिफ्थ मंथ इज अगेन अ टाइम जहां पे आपको ये देखना है कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। जो मेरे स्ट्रेंथ है, अगर मुझे वहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आई हैव टू मेक श्योर कि यार वो टॉपिक्स कभी गलत ना हो। जो अभी भी वीक एरियाज है उस पे हमको ध्यान रखना है। तो जब हम रिविजन करेंगे हम उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे जो वीक है, ठीक है। एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा तो मोर एंड मोर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ठीक है। सेम लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, डीआई, यहाँ पे जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। और सोचो ये फिफ्थ मंथ है तो क्योंकि आप काफी टाइम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम तक काफी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो आप ये देखो कि आप एलिमिनेशन कैसे कर रहे हो। अगर कुछ नई चीजें आपको मॉक में मिल रही हैं बिना टेंशन लिए आप उसको लर्न कर लो, कॉन्सेप्ट्स है तो समझ लो। टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ पे देखना शुरू करो कि भाई पेपर 1 पेपर 2 साथ में कर रहे हैं तो कितनी मुश्किल हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको मैनेज करने में, कहीं ऐसा तो नहीं पेपर 1 में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो निटिग्रिटीज है ना वो हम फिफ्थ मंथ में देखेंगे। अभी भी वी विल सी कि हमारे प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम है। और यही पेपर 2 में अगेन आप देखोगे बेसिक जो आपने यूनिट्स किए हैं वो रिवाइज कर लोगे और लास्ट में जो आपके 2 to 3 टॉपिक्स बचे होंगे उसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। और अगेन देखो बाय दिस मंथ क्या है, आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक है। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा एग्जाम के एक महीने पहले जो फिफ्थ मंथ होगा वहां पे आप रात में ना 1 घंटा डेडिकेट कर दो उन टॉपिक्स को जो वीक है। जैसे कुछ एरियाज हो गए जो आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ टर्म्स हो गए जो मुश्किल है, तो हमने क्या किया, हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया। तो हर रात में ना आपने वो टॉपिक्स जो कि वीक हैं, जो गलत हो रहे हैं, उनको 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर लिया। इस तरीके से फिफ्थ मंथ में फुल फ्लेजेड आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। नाउ लेट अस कम टू द मंथ ऑफ द एग्जाम। अब जिस महीने एग्जाम है उस महीने हम जनरली कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ेंगे। हाउएवर देखो कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट में आपको कुछ एक नया क्वेश्चन मिल गया, पीवाईक्यू में आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नए क्वेश्चन के अक्रॉस आते हो आप उसको लर्न कर लो, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेस मैनेज करनी है। रिमेंबर कि पिछले 5 महीने से आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, स्ट्रेस एंजाइटी मैनेज करनी है, क्योंकि लास्ट मंथ एग्जाम के महीने में बहुत प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को थोड़ा सा हमें टोन डाउन करना है। तो आपको क्या करना है, सेम वही चीज, एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। देखो आप कोई नया बुक, कोई नया मटेरियल नहीं करेंगे। आइडियली आप क्या करोगे, आप अपने दिन को ना 3 टाइम्स में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। एक टाइम पे पूरा का पूरा पेपर 1 रिवीजन होगा, एक टाइम पे पूरा का पूरा पेपर 2 रिवीजन होगा, एंड लास्ट में जैसे रात में सोते समय आपने एक लिस्ट बना लिया जो टॉपिक्स हमारे गलत हो रहे हैं उसको हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि वीक एरियाज है उसको हमने रिवाइज कर लिया, और मे बी पेपर 1 का जो प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया उसको हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो ये रात के 2 to 3 आवर्स आप इस तरीके से दे सकते हो। तो इन द लास्ट मंथ हमें कॉन्स्टेंटली मॉक सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है, थ्योरी रिविजन करना है एंड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी पीवाईक्यूज आपने कर रखे हैं उसका लास्ट एंड फुल एंड फाइनल हम रिविजन करेंगे। जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी मटेरियल हमारे पास है, हम उसका कांस्टेंट रिवीजन करेंगे। कोई नई चीज, कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई चीज हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 2 भी हमारा हो गया, और जो भी पेपर 1 पेपर 2 में दिक्कतें हैं लास्ट के 2 to 3 आवर्स इन द नाइट आप उसको डेडिकेट करो और वीक एरियाज में अभी भी वर्क करो, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी 6 मंथ्स की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड प्लान है, ठीक है। आप देखो लार्जली आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कोई भी आप पेपर 1 या पेपर 2 पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करिए। आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर्स ये देखो कि अगेन कौन सा यूनिट, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं। फिर आप एक टाइम टेबल बनाइए, मैंने आपको एक आइडियल बनाया है, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लो, ठीक है। सो थर्ड में क्या होगा, we'll create a टाइम टेबल पेपर 1 पेपर 2 के साथ। फिर आप बेसिक बुक से पढ़ना शुरू करो, बेसिक बुक्स जहां से आप अपनी फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है।
कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको प्रॉपर स्पेशलाइज मटेरियल में जाना पड़ेगा, उस टॉपिक में आप स्पेशलाइज मटेरियल लो, ठीक है। फिर आप रिविजन करो रेगुलरली, ठीक है। देन यू रिवाइज रेगुलरली, मॉक टेस्ट करो, एंड ये देखो कि कौन से एरियाज वीक हैं, तो वीक एरियाज रिवाइज करो, और जो एरियाज आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप कॉन्स्टेंटली वीक एरियाज के साथ रिविजन करो। इससे वीक एरियाज भी स्ट्रांग हो जाएंगे और जो हमारी एरियाज हैं जो गड़बड़ है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। So this is an ideally 6 month plan for all those aspirants जो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लो, डिपेंडिंग आपकी पेपर 1 में कौन से एरियाज हैं जो वीक हैं। जैसे अगर आपका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग है तो पेपर 2 को ज्यादा टाइम दे दो, तो उस हिसाब से आप इसको फ्लेक्सिबल कर लीजिएगा और इस प्लान को अपने प्रिपरेशन में जरूर इंटीग्रेट करिएगा फॉर अ होलिस्टिक प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर प्रिपरेशन।